जो स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि डिग्री पे कंप्लीट होना देन आफ्टर जॉब मिलती है, तो इज इट ट्रू और नॉट? नो, इट्स नॉट ट्रू। सिर्फ डिग्री ही जॉब के लिए पहली बात तो सफिशिएंट नहीं है। सिविल जो फील्ड है बहुत ज़्यादा बड़ा है, Yes. इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस यानी बहुत ज़्यादा टाइप्स है। एक एक सॉफ्टवेयर पे अलग अलग पोजीशन की Exactly. डिमांड्स है Exactly. और अच्छा खासा पैकेज भी मिल सकता बिल्कुल है, राइट? बिल्कुल मिलना तय है। अगर आपने ऑल ओवर सॉफ्टवेयर किया हुआ है तो आपको मिलना ही मिलना है। बस आपका Yes. एक्सपीरियंस है ना, आपका हार्ड वर्क रहना। आपने जब जस्ट स्टार्ट किया था आपका साइट इंजीनियर का एक्सपीरियंस, तो उन लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन और जो भी एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा है? काफ़ी ज़्यादा। आपको अगर कोई फील्ड में जाना है एंड अगर आप उस चीज़ में उतर गए हो तो आपने आपको 100% देना है। आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग आती है Yes. एंड आपको स्ट्रक्चरल नहीं आता तो आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग करने के लिए अपने पास फिर स्टैड प्रो है, इटैब है, इंटीरियर करना है, स्केचअप है, फोटोशॉप है, तो अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि इंजीनियरिंग ले लेते हैं, उनको ऐसे लगता है फिर इंजीनियरिंग ले लिया, इंजीनियर वालों को जॉब नहीं है। कि इंजीनियरिंग में जितने जॉब्स है उतने मार्केट में, तो शेड्यूलिंग की इंपॉर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है? शेड्यूलिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ से जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हो तो लेबर्स हो जाओ या जो भी साइट इंजीनियर है वो शेड्यूलिंग की देख के उसके मुताबिक ही काम करते हैं। What is the purpose to learn the hatch technique? ऐसी एक भी ड्राइंग नहीं है जिसमें हैचेस यूज नहीं हुए जैसा। Yes, right. Drawing reading is must for each and every engineer. काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि यार मैं इंजीनियर हूँ, फिर मैं मिस्त्री लोगों से क्यों? वैसे ऐसे कहा जाता है मिस्त्री जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर से भी होशियार रहते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज कि दे आर डूइंग द प्रैक्टिकल वर्क, नॉट theoretical only. They are doing practical work. If you are a civil engineer, if you are doing any degree, take the practical knowledge experience in real world life experience. आपने कंस्ट्रक्शन देखा, उसका Yes. सबसे पहले क्या स्ट्रॉन्ग होता है? तो जब आप आर्किटेक्चर प्लान बनाए तो कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको स्टील स्ट्रक्चर भी आना ना जरूरी है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग हर एक इंजीनियर को आना ही चाहिए। हर जो कंस्ट्रक्शन करने वाला रहता है उसको 3D मॉडलिंग में उसका घर देखे बिना तो रह ही नहीं आता। Yes, right. सिर्फ 2D भी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2D ही सफिशिएंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऑटोकैड करने के बाद भी आपको ऑफिशियली लगने वाले जो सॉफ्टवेयर है, जब मैं साइट पे जाता था ना तो मेरे को खुद पता नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है। बाद में ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर हैज देयर डिफरेंट रोल, 2D से लेकर उसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन साइट होने तक, तो देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ऑटोकैड के साथ साथ अपन को इंटीरियर देना पड़ता है, 3D देना पड़ता है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर है। रेविट आर्किटेक्चरल के बारे में पता चला, स्टैड प्रो, ईटैप, ये सब के बारे में मुझे अभी पता, मतलब पहले पता नहीं था। यहाँ ये बात ही मुझे पता चला कि BIM क्या फ़ायदे का है। तो कुछ लोगों का ऐसे रहता है कि यार सॉफ्टवेयर सीख के क्या करना है, कोई एक आधी चीज़ आती नहीं है तो आप वो सीख के लो। Hello everyone, I Prana Salva welcome to you all Education and Beyond with ABC Training. So today we are having our student मिस्टर अब्दुल रहमान, जिन्होंने कुछ महीने पहले ABC ट्रेनिंग में से सिविल एंड आर्किटेक्चर रिगार्डिंग कुछ कोर्सेज के लिए इनरोल किया था। सो आज उन्होंने सक्सेसफुली उनके कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम आज उनका ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस ABC ट्रेनिंग्स में कैसे रहा और उनकी लाइफ जर्नी कैसी चल रही है उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय अब्दुल, वेलकम टू अवर ABC ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंट छत्रपति संभाजीनगर। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर लर्निंग? As my experience, it means when I came to the ABC training classes, first of all मैं एकदम ज़्यादा मतलब demotivated था कि मैं कैसे कवर करूँगा जैसा, because this all things was first time for me ना, so that's why. And then उसके बाद मतलब जो सेल्स को जो बैठे थे वहाँ आकाश सर बोल के, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया एंड देन आफ्टर दैट उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया मुझे इस चीज़ को लेके कि जैसा कैसा कवर करना है कैसा नहीं। एंड आफ्टर दिस ऑल जब मैं रेगुलर हुआ तो जैसा कुछ टीचर्स थे, जैसा मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्टिव एंड ज़्यादा कोऑपरेटिव मैम जो थे तो वो थे जैसा प्रज्ञा साल मैम। ओके, सो मतलब जो भी मेरे को इश्यूज़ आते थे पढ़ते वक्त, हालांकि फर्स्ट डे तो थोड़ा हार्ड गया था, बट आफ्टर सेकेंड डे आई जस्ट गॉट टोटली प्रिपेयर फॉर दिस ऑल थिंग्स एंड देन मैं थोड़ा नॉर्मल होते हुए जैसा सब कवर करना शुरू किया। एंड जब भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं उसी वक्त उसको क्लियर कर देता था वहीं पर बैठकर। एंड कई बार कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा वक्त लग जाता था, बट देन आल्सो। सो अब्दुल, टेल मी दैट कि ओवरऑल जो लर्निंग मतलब जो सिस्टम्स रहती है, एजुकेशन सिस्टम जो रहती है, तो इन्वायरमेंट कैसा लगा आपको ABC ट्रेनिंग्स में आके? ABC में काफ़ी ज़्यादा बेहतर मतलब इन्वायरमेंट है बाकियों के मुकाबले, क्योंकि जैसे यहाँ इंडिविजुअल है ना, हर स्टूडेंट्स के लिए एक अलग अलग मैम, अलग अलग जैसे सर
यहाँ प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। एंड जाहिर सी बात है ना, जब सिटिंग अरेंजमेंट यानी हर एक चीज़ एक परफेक्ट चीज़ है, जैसा एक सब सिस्टमेटिक थिंग है, तो एक अलग ही कंफर्ट रहता है एक बच्चे का अपना खुद जैसा पढ़ना हो जाओ या जो भी अंडरस्टैंडिंग रहती है उसकी। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो अब्दुल, मुझे आप बता दीजिएगा, मतलब जो अपनी एबीसी ट्रेनिंग्स में जो भी टीचिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपने बोला एक प्रॉपरली मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड की जाती है, और हर एक 1-to-1 टीचिंग अपन प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो आपको मतलब जो सिलेबस है, जो पोर्टल सिस्टम अपनी क्रिएट करी हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो जब मैं पोर्टल में गया तो फर्स्ट टाइम आई सॉ द दिस मच बेस्ट पोर्टल, क्योंकि मतलब हर कोर्स को लेके एक अलग डिटेलिंग, एक अलग जैसा पेज, मतलब हर चीज़ एक अलग ही रिकॉर्ड बना के रखना। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैं बोलूँगा ना, मैंने मतलब कई सारे ओवरऑल मतलब जो भी मार्किंग सेशंस अपने कर लेते, तो एक ट्रांसफरी पर्पस के लिए आपको मतलब आपके ट्रेनर्स भी जो रहेंगे, या फिर आपको जब एडमिशन हुआ रहेगा तो आपको एक ट्रांसफरी पर्पस के लिए वो बताया गया है, आपने पोर्टल सिस्टम क्रिएट की है। जी जी। सो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको वो सेशन मार्क किया गया है, फिर उस बारे में आप कैसे कहना चाहोगे? नहीं, जैसा देखो, पहली बात तो मेरा जो सेशंस रह जाता था, मैम अगर मैं उसी वक्त कह दूँ तो उसी वक्त मैं 2 to 3 टाइम्स वो लोग रिपीट करके मेरे को वही मतलब कंटिन्यूसली उसी चीज़ को क्लियर करते थे। एंड जब तक मैं क्लियर नहीं होता, जब तक कि मेरे को आगे के सेशन सेंड नहीं कर सकते थे वो लोग। सो आपके जो सेशंस वगैरह थे, मतलब वो प्रॉपर्ली एकदम अंडरस्टैंडिंग लेवल तक कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो बेसिकली जो सिलेबस आपने डिज़ाइन किया है, तो एज पर द आई थिंक जो भी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट रहती है उसी अकॉर्डिंग अपना एबीसी क्या सिलेबस है। ओके, सो बियॉन्ड द मतलब जो सिलेबस है उसके बियॉन्ड जाके आपने कुछ चीज़ें लर्न की है क्या एबीसी ट्रेडिंग में से? देखो मतलब जब मेरे सेशंस हो जाते थे, जब मेरे पास और टाइम बाकी रहता था, तो मैम जैसा बहुत सारी चीज़ों को लेके डिटेल करती थी मेरे को, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर्स हो गए, स्टैट प्रो हो गया, ई टैप हो गया, जो स्ट्रक्चरल के लिए काम आते हैं, जैसा कि स्टिल स्ट्रक्चरल जैसा आप बोलते, इसके लिए तो ऐसे कंस्ट्रक्शन यानी मेरे फील्ड को लेके कई चीज़ें एक्स्ट्रा मेरे को इन जैसा ये किया, एक्सप्लेन किया और बताया मेरे को मेरे फील्ड के थ्रू लेके। यानी ऑटोकैड तो किया ही, मतलब बेस्ट थिंग है ऑटोकैड में, जो एकदम कंफर्टेबली सीखने को मिल गया। एंड उसके बाद भी जैसे जो दूसरे लोग नहीं करते ऐसा, दूसरे टीचर्स या दूसरे जो भी ब्रांचेस बोलेंगे इसके ऑटोकैड्स के, वो लोग सिर्फ जितना बेसिकली मतलब एबीसी ट्रेनिंग्स का मतलब हमारा एम ही ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको प्रॉपरली ट्रेन करके ही निकालना है, सो दैट उनके करियर में जो भी उनको चीज़ें एक सेल्फ आफ्टर कोर्स कंप्लीशन के बाद जो भी वो चीज़ें करना चाहते हैं उनको वो कोर्स हेल्पफुल जाए। जी जी। ओके, सो अब्दुल, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग इज दैट कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर व्हाट, मतलब जो भी आपका एजुकेशन चल रहा है वो किस फील्ड में चल रहा है? अभी तो मैं सिविल में डिप्लोमा सेकेंड ईयर को था। मतलब हूँ। ओके, सो आप डिप्लोमा के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो। ओके, सो मुझे आप पहले भी एक बताओ कि आप डिप्लोमा कर रहे हो। ओके, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि आपने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड को चूज़ किया? जैसे कि आपको पता है कि अभी आईटी का ट्रेंड चल रहा है, अलग अलग डोमेन की हिसाब से वो चल रहा है, तो व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू make your career or want to see your future in civil engineering field? Okay, देखो सिविल में मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट जो इंसान एक खुद की सेल्फ बिजनेस सोच के, यानी खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्टअप सोच के जाएगा, उसको हर फील्ड में तो हर चीज़ से फ़ायदा होगा। बट सिविल एक अलग मैटर है, मतलब सिविल एक अलग ही लेवल का ये है, मैं बोलूँगा स्टडी लेवल या कुछ भी जैसा अपन बोलो कोर्स ऐसा, जिससे अब जाहिर सी बात है सिविल कभी बंद नहीं होता, कभी भी आप देखेंगे। राइट, दिस इज अ कोर ब्रांच है, सिविल और मैकेनिकल इज अ कोर ब्रांच है, आणि डे टू डे लाइफ में अपनी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अपने को डे टू लाइफ में हेल्पफुल रहती है। ओके, कोई भी चीज़ आप पकड़ लो, जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड हो गई, प्लम्बिंग का काम हो गया, डिजाइनिंग का काम हो गया, तो ईच एंड एवरी, या फिर कोई भी मटेरियल की टेस्टिंग वगैरह करना है तो सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं। यानी ये नहीं रुकने वाली चीज़ है, यानी इसमें स्कोप गोल्स काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरा, आप जैसा पूछे कि मेरे क्या आखिर उसमें रीज़न क्या है जो मैंने ये फील्ड चूज़ करा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा वो लोग जो है, तो उनके जैसा डेवलपर का ही जैसा वो लोग ये करते हैं, वो लोग ज़मीन लेते हैं जन उसके बाद उसको प्लॉटिंग करके, तो मेरा ये स्कोप है कि वही ज़मीन को मैं यूज़ में लाऊँ। जैसे कि मेरे फील्ड में रॉ हाउसेस, अपार्टमेंट्स एंड काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, तो मैं उस चीज़ को डेवलप करूँ एंड वहाँ से मेरा बिजनेस स्टार्टअप करूँ। ओके, सो इट्स वाज अ नाइस थिंग दैट कि आप आपके फैमिली को भी एक सपोर्टिव चीज़ें दे रही हो, और आपका जो भी करियर एक ब्राइट फ्यूचर में सोच रहे हो। सो अब तो ले हो गया अभी टेक्निकल के बारे में, कैन यू शेयर विद अवर ऑडियंस कि आपकी मतलब जो कॉलेज जर्नी है उसके बारे में कुछ मोमेंट्स वगैरह होंगे, तो आप वो कुछ शेयर करना चाहोगे रिगार्डिंग टू योर फ्रेंड्स एंड एनीथिंग, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल ओवरऑल कैसा था?
हाँ, फ्रेंड सर्कल तो बहुत बड़ा था बट जैसा जो फील्ड को लेके जैसा बहुत कम थे and बहुत ज़्यादा मतलब मैं मेरे फील्ड को लेके जैसा बहुत ज़्यादा सीरियस था कॉलेज लाइफ में जैसा एंड हूँ अभी भी जैसा क्योंकि अभी मैं सेकेंड ईयर में ही हूँ बट देन ऑल्सो मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड हम सब एक दूसरे को लेके जैसा आगे गोल्स को कैसा कवर करना वो सोचते थे। जैसे कि हम लोग अभी से प्लानिंग करते हैं कि जब हम लोग की डिग्रीज हो जाएंगे तो आगे चल के हम लोग जब न्यू बिजनेस स्टार्टअप करेंगे तो एक ग्रुप में करना पड़ेगा, ठीक है। राइट। सो बेसिकली मैं एक ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि एक मतलब डिग्री मैटर नहीं करती। इफ आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी तो आपको बस मन में एक इच्छा चाहिए होती है कि आप वो कर सकते हो। इफ यू आर गिविंग योर 100% देन डेफिनेटली थिंग्स आर ऑटोमेटिक कम्स टूवर्ड्स यू, राइट। अगर आपके अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि आप करने ही वाले हो चीज़ तो आप 100% वो करने ही वाले हैं। यस, ईच एंड एवरीथिंग इज कम्स टू एट द राइट टाइम, जस्ट यू हैव टू put your efforts in that particular domain, right? Efforts and hard work. हाँ, सो अब्दुल अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ऐसे लगता है कि जॉब सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, राइट। सो यू ऑल्सो सी दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर आपको लर्निंग करते टाइम पे भी आपके कॉलेज फ्रेंड्स या नियर बाय जो भी फ्रेंड सर्कल होगा उनकी तरफ से आपको ये सुनने को मिला होगा कि सॉफ्टवेयर स्किल सीख के सारी चीज़ें नहीं होती है, नहीं। बट एज यू सी दैट कि जो भी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट जा रही है वो स्किल्स पे ही डिपेंड है। ओके, सो जो स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि डिग्री पे कंप्लीट होना देन आफ्टर जॉब मिलती है, तो इज इट ट्रू और नॉट? नो, इट्स नॉट ट्रू। सिर्फ डिग्री ही जॉब के लिए पहली बात तो सफिशिएंट नहीं है। Yes. सिविल जो फील्ड है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस यानी बहुत ज़्यादा टाइप्स है। आप सॉफ्टवेयर में ही जाएंगे ना तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स है उसमें जिसकी कोई हाँ मतलब एक सॉफ्टवेयर पे अलग अलग पोजीशन की डिमांड से और अच्छा खासा पैकेज भी मिल सकता है, राइट। मिलना तय है। अगर आपने ऑल ओवर सॉफ्टवेयर किया हुआ है तो आपको मिलना ही मिलना है, बस आपका एक्सपीरियंस है ना, आपका हार्ड वर्क रहना। राइट। सो अभी मैं कुछ ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कोर्सेज, राइट। सो आपने ऑटोकैड कोर्स में ऐसी कौन सी चीज़ें सीखी है जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनरोल किया था आपने वो आपको पता नहीं थी एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्सेज फ्रॉम एबीसी ट्रेनिंग्स आपको लगता है ये यूजफुल रहेंगे और आप सीखे हो और यू आर ए साइट इंजीनियर, राइट। सो डे टू डे लाइफ में जो भी डिजाइनिंग वगैरह ड्राफ्टिंग वगैरह ड्राइंग्स होती है वो आपको आती होंगे लाइफ में, राइट। सो उसका कुछ बारे में एक्सपीरियंस बताओगे आप? हाँ, क्यों नहीं। मैं जब फर्स्ट डे था, जैसे कि जब मैं क्लासेस अटेंड नहीं किया था यानी मैं एडमिशन नहीं लिया था एक हिसाब से, तो उस वक्त मेरे को ऑटोकैड के ताल्लुक से बस इतना पता था कि उसमें जैसा कंस्ट्रक्शन डिज़ाइंस बनाते हैं सर, 2D ड्राफ्टिंग हो गया, 3D मॉडलिंग्स और 3D बेसिक्स टाइप्स के जैसा जो भी ड्राइंग्स है वो सब बना सकते हैं अपन उसमें। बट मुझे ये नहीं पता था कि बनाते कैसा, आखिर किस बेसिस पे हर ड्राइंग ये तो प्रिवेंट होती जैसा। बट जब मैं क्लासेस ज्वाइन किया तो मुझे डे बाय डे हर वो कंफ्यूजन मेरा दूर होते गया जो मेरे दिमाग में आता था, मतलब इंटरेस्ट भी आते गया एंड अब मेरे को आप बोले बीम प्लान हो गया, कॉलम फुटिंग प्लान हो गया या ड्राफ्टिंग हो गई, एवरीथिंग आई कैन डू। ओके, सो बेसिक से लेकर जो मतलब 100% सिलेबस चाहते हैं तो वो एबीसी में कवर अप हो गया है आपका। और जो भी आपको मतलब एज अ इंजीनियर जो सारी चीज़ें पता रहती थी, जैसे कि आपने बोला कि जो भी डिटेलिंग की करते हैं, अभी स्लैब डिटेलिंग कर रहे हो आपने, जस्ट रिसेंटली कुछ कंस्ट्रक्शन देखे हुए है बेसिक, मतलब एग्जैक्टली फुटिंग क्या होता है। ओके, ड्यूरिंग योर कोर्सेस हमने कुछ डिजाइनिंग देखी थी कि एग्जैक्टली फुटिंग कैसे डिजाइन करना है, बार्स एग्जैक्टली क्या होता है, उसके स्पेसिफिकेशन कैसे होते हैं। ओके, सो डे बाय डे हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। सो लिविंग मतलब इसको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को छोड़ के आपको ऐसे कौन से कोर्सेज के बारे में एबीसी ट्रेनिंग से पता चला कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ब्राइट फ्यूचर? जैसा आपने पूछा मेरे को कि जैसे एबीसी ट्रेनिंग में मेरे को किस किस सॉफ्टवेयर को लेके जैसे जानकारी दी है ना, तो रेविट आर्किटेक्चर एक हो गया जो अभी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। हर जो कंस्ट्रक्शन करने वाला रहता है उसको 3D मॉडलिंग में उसका घर देखे बिना तो रह ही नहीं आता। सिर्फ 2D भी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2D ही सफिशिएंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऑटोकैड करने के बाद भी जो आपको ऑफिशियली लगने वाले जो सॉफ्टवेयर्स है वो आपने 100% करना ही है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन मेरे को जैसा एबीसी के थ्रू जो पता चला, BIM के बारे में पता चला, रेविट आर्किटेक्चरल के बारे में पता चला, स्टैड प्रो, ईटैप, ये सब के बारे में मुझे अभी पता, मतलब पहले पता नहीं था, यहाँ आए बाद ही मुझे पता चला कि BIM क्या फ़ायदे का है, रेविट क्या फ़ायदे का है, जैसा हर एक के अपने अपने जैसा उन्होंने मेरिट्स बताए मेरे को। ओके, एंड उसके बाद जैसा अभी जो मेरा ऑटोकैड के बाद जो मेरा प्लान है जैसा कि जैसे ये हो जाएगा, सो अभी मेरे समर्स में एग्ज़ाम है, जैसे वो हो जाएंगे
तो उसके बाद मैंने सोचा कि रेविट आर्किटेक्चर मतलब आप ओवरऑल कोर्सेस मतलब करना चाहते हो। जी, और जी, एज अ बिल्कुल। बिजनेस ओरिएंटेड आई थिंक जितने भी मतलब डिटेलिंग वर्क होते हैं सिविल फील्ड में, जैसे कि साइट प्लान्स हो गया या फिर एक जस्ट नहीं है मतलब ड्राफ्टिंग का हो गया, डिटेलिंग स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करना है तो आपको उसके लिए अलग कोर्सेज करने पड़ते हैं, राइट? तो Yeah. कोर्सेज नहीं, आपको नॉलेज पता करने के लिए आपको वो कोर्सेज करने हैं, राइट? हाँ सो और ऑल्सो कि मतलब जो एस्टिमेशन क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर हैज़ देयर डिफरेंट रोल। Yeah, ओके, exactly. मतलब हर एक सॉफ्टवेयर मतलब एक बेसिक एक भी कोर्सेज कर लेते हो तो एक पर्टिकुलर अच्छी खासी जॉब से ओरिएंटेड आपको मिल जाती है। या 100%। दैट थिंग इज दैट कि जस्ट जॉब के ओरिएंटेड नहीं है, सिविल इज द मोस्ट ऑफ द कोर ब्रांचेस कि आप खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते Exactly. हो। तो उस चीज़ के लिए जो भी मार्केट में स्किल्स वगैरह चाहती है, मतलब 2D से लेकर उसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन साइट होने तक, ओके, तो देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसमें, हाँ, जैसे बिल्कुल। क्वांटिटी एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी सॉफ्टवेयर हाँ, वगैरह हाँ, यूज होता है, estimation- क्वांटिटी डिटरमाइन करते थे, क्वांटिटी बिलिंग के लिए रहते हैं, बिल्कुल। ओके, 3D मॉडल है, फिर उसका इंटीरियर डिजाइन करना है, तो काफी सारे कोर्सेज अपन एबीसी ट्रेनिंग में से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हाँ। सो आपका एक बिजनेस हो रहा है, जैसे कि आपने बोला आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, जी, राइट? जी। सो आपको क्या लगता है जितने भी कोर्सेज टोटल 25 सॉफ्टवेयर वी आर हैविंग इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, राइट? Yeah. सो आपके हिसाब से आप क्या मतलब एक ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे कि सारे कोर्सेज सीखने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है? नहीं, देखो, आपको अगर कोई फील्ड में जाना है एंड अगर आप उस चीज़ में उतर गए हो तो आपने आपको 100% देना है। यस, राइट। 100% मतलब जब तक कि आप उसकी पूरी मालूमात नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी रहना ही रहना है ना? यस, राइट। सो 25 जो जिन जैसे सॉफ्टवेयर आपने बोला कि 25 सॉफ्टवेयर से टोटली, तो आपको टोटली करना है। अब एक वक्त आप टाइम ले लेके कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे 25 करना ही होगा। क्योंकि आप अगर वो जब सब कर लेंगे तो आप एक एक्सपर्ट में रहेंगे ना, यू विल बी बिकम एक्सपर्ट कि हाँ इन्हें सब आता है, बल्कि हाँ मुझे सब आता है, बल्कि अब आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग आती है एंड आपको स्ट्रक्चरल नहीं आता, तो आप यस, कैसे मतलब करोगे बिजनेस ओरिएंटेड करना रहा तो आप एक मतलब स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करनी पड़ती है हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल। ओके। सो जैसे कि मतलब ऑटोकैड में जैसे हम ड्राफ्टिंग 2D बनाते हैं तो बट एज पर तो रेंडरिंग का भी चल रहा है, तो रेंडरिंग के लिए भी ल्यूमियन सॉफ्टवेयर है, हाँ। वीरे है, ये सारी चीजें अलग अलग रहती है। मतलब हर एक एग्जैक्टली प्रॉम्प्टली इफ आपको पूरा प्रोजेक्ट देना है, सबमिट करना है, तो यू शुड नो द ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट प्रोसेस, ओके। हाँ, तो exactly. जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया भी था कि ऑटोकैड के साथ साथ अपन को इंटीरियर देना पड़ता है, हाँ, हाँ। 3D देना पड़ता है, तो 3D अलग अलग सॉफ्टवेयर है। हाँ। ऐसा मैटर नहीं कि आपको 25 सॉफ्टवेयर्स आने ही चाहिए, नहीं। बिजनेस कर रहे भी नहीं होंगे तो, बट देयर आर सम ऑफ द कोर्सेज इज कंपलसरी दैट कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग करने के लिए अपने पास फिर स्टैड प्रो है, टैब है, इंटीरियर करना है, स्केचअप है, फोटोशॉप है, तो अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज हाँ, है, हाँ। ओके। सो जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि बाबा पूरे सॉफ्टवेयर मत सीखो, बट एटलीस्ट जो थिंग्स मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है तो उस बारे में भी सॉफ्टवेयर उनका नॉलेज अच्छा होना हाँ, चाहिए, समझ। राइट? सो कुछ लोगों का ऐसे रहता है कि यार सॉफ्टवेयर सीख के क्या करना है, ओके या फिर गवर्नमेंट का भी कर रहे हो तो गवर्नमेंट स्टूडेंट भी कर रहे हो तो सम ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज ही होता है, हाँ होता ही है, होता ही है, क्योंकि उनको फिर या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोसेस कर दो, अप्रूव वगैरह करना है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही वो अप्रूव कराते हैं ना बिल्कुल, प्रोजेक्ट, तो उनको उस फील्ड में नॉलेज भी होना है, हाँ, ओके। सो एज एन इंजीनियर ईच एंड एवरी स्टूडेंट और एवरी प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस नोज द बेसिक ऑफ द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, exactly. राइट? ऑल्सो सो क्या आप मतलब जो थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड कुछ चीज़ें हैं, ओके, हाँ। जैसे कि आप मतलब फ्यूचर मास्टर भी करना है आपको, राइट? हाँ, आपने बोला था exactly. मास्टर्स, तो आपको आप बता सकते हो कि आपका मतलब मास्टर्स करने के लिए आपने क्या पाथवेज डिसाइड किए कि बाबा मेरे को ये चीज़ें करनी है, गोल सेट किए होंगे, राइट? हाँ। सो वो गोल सेट करने की क्या ज़रूरत है और किस तरह से आपने गोल सेट करे हुए हैं? गोल्स इसलिए सेट करना है क्योंकि मैं एक जो बिजनेस स्टार्टअप मैं चाहता, मैं एक स्टेट लेवल का चाहता हूँ। मैं Okay. ऐसा नहीं चाहता कि एक स्मॉल बिजनेस लेके मैं उसमें खुश हो जाऊँ, नहीं। इट्स अ नाइस थिंग। या आई वांट टू डू कंपटीशन विद अदर इंडस्ट्रीज, अदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, क्योंकि मेरी जो सोच है, मतलब मैं जो मेरे फील्ड को लेके जो सोचता हूँ, आई जस्ट नीड दैट मच सपोर्ट, और उसके लिए आपको एफर्ट्स भी देने पड़ते Yeah, हैं, exactly. राइट? सो बेसिकली एक मतलब ऐसा चीज़ है कि आपको ये कभी चीज़ आती नहीं है तो आप वो सीख के लो, राइट? हाँ, बिल्कुल। इफ नहीं आता तो छोटा बड़ा कुछ चीज़ नहीं होती है, राइट? नहीं। सो बेसिकली आपको कहीं से सीखने को मिल रहा है तो वो सीख के लो, हाँ। और देन और
लोगों को सिखाओगे, शेयर करोगे, नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, 100%. राइट? सो उस अकॉर्डिंगली। सो अब्दुल, मुझे ये बताओ, जैसे कि मास्टर्स है, आपको भी पता होगा कि मास्टर्स के लिए अलग अलग फील्ड्स है। हाँ. मतलब जैसे कि मास्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक आर्किटेक्चर फील्ड है, Architectural. स्ट्रक्चर करना है, वाटर रिसोर्स में जाना है, तो हाँ. वाटर रिसोर्स के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज होते हैं। हाँ. बेसिकली अभी थोड़ा सा एआई का ट्रेंड चल रहा है, राइट? हाँ. उसी वजह से हमने एआई का टूल्स का जो मतलब एक ड्राइंग ड्राफ्टिंग के लिए इनहेंस करना है, प्रोजेक्ट की मतलब प्रोफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उसके लिए एआई ऑटोकैड भी हमने लॉन्च किया हुआ है, हाँ. राइट? सो एआई में थोड़ा सा फास्टिंग सेविंग टाइम्स होता है, तो डे बाय डे इन्वेंशन होते जा रहे हैं, या एग्जैक्टली, राइट? हाँ, तो उसी रिगार्डिंग में आपको मतलब एक मास्टर्स करना रहा, हाँ. ओके, आपका अभी सेकेंड ईयर चल रहा है पॉलिटेक्निक का, मास्टर्स डिग्री करना रहा, तो आप किस चीज़ में आपका मास्टर्स कंप्लीट करना चाहोगे? मैं तो ज़्यादा मेरा फोकस आर्किटेक्चरल में ही है। ओके। मास्टर्स जैसा आप जो बोले, क्योंकि आर्किटेक्चरल ऐसी चीज़ है, मतलब देखा जाए तो मैं आई वांट टू डू इन एवरीथिंग। मतलब मास्टर्स उसमें आर्किटेक्चरल में भी करना है, फिर बाद में स्ट्रक्चरल में भी करना है, बट एक टाइम लिमिट रहती है ना, मेरे को बस टाइम एडजस्टमेंट चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड देन जैसा आपने बोला कि जैसा मास्टर्स करने के लिए ऐसा एक गोल्स रहते हैं सबके अपने अपने, यस, राइट। तो वैसा मेरा गोल्स के आगे सब जब मैं मास्टर्स करने जाऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि जो ज़्यादा डिमांडिंग रहे जो चीज़, उसको मैं पहले कवर करूँ। ओके। एंड उसके बाद फिर बाद में ये तो पहली बात तो मैं बोलूँगा कि अपनी ही कंट्री को ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स की इन द ऑल कंस्ट्रक्शंस, ये तो कभी रुकने वाले हैं नहीं, बट मैटर ये करता कि कराने वाला कौन है। जैसा अगर वो टैलेंटेड है तो बिल्कुल एक अपनी को एक सेटिस्फेक्शन रहती है। टैलेंटेड लोग मतलब स्टार्टिंग से ही तो नहीं बनने वाले हैं ना, तो टैलेंट आपको बिल्टअप करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी, देन आफ्टर यू कैन से दैट कि मैं कुछ कंट्री के लिए कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। सो एज यू से दैट कि मास्टर्स करना तो सबसे पहले अपन को अपनी कंट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बट बेस्ट थिंग इज दैट कि अभी जहाँ पे लाना है ना कोई चीज़, तो आपको पहले सीख के लेनी पड़ेगी, राइट? सो मोस्ट ऑफ द सिविल के लिए ऐसे अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेशन हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट फेमस इंडस्ट्री कंट्री इज दैट दुबई। दुबई के जो स्ट्रक्चर है, इफ वो सीखने के बाद वहाँ का नॉलेज इफ आप लाते हो, आप यहाँ पे, ऐसे डजेंट मैटर नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग कि आप कौन सी चीज़ें सीखने के लिए ट्राई कर रहे हो। अभी ऑनलाइन का समय है तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। सो आपने ऐसी कोई चीज़ें या प्रोजेक्ट के बारे में सर्च किया है ऑनलाइन बैठ के, या फिर ड्यूरिंग अभी आर्किटेक्चर सीख रहे हो तो आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सर्च वगैरह कर रहे हो क्या, जो मतलब आपके लिए मास्टर्स के लिए भी काम आ सकती है? अभी फिलहाल तो मैं उस चीज़ के लिए ये नहीं कर रहा, बट मेरा स्कोप, मेरा टोटली मतलब माइंड है कि मैंने उस चीज़ को करना है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे साइड पे भी कवर करना पड़ता है, एंड देन ये ऑटो क्लासेस, फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो उस सब चीज़ के प्रिपरेशन के चक्कर में मुझे उतना वक्त नहीं मिलता। बट या कि आपने ऐसा बोले कि जिससे काम रहता उसके सामने अपन छोटा बड़ा नहीं देखते, आपने पिछले इसमें बोला था। ओके, सो अब फॉर एग्जांपल कोई छोटा है, जैसा उम्र में हो या काय में भी हो, लेकिन हाँ उसके पास वो काम है जो अपने पास नहीं है, एंड अपन उससे बड़े हैं, या एग्जैक्टली अपनी को उसके सामने झुकना भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर अपनी को सीखना है तो उसका अपने उन्हें जो बोल रहा अपने को करना पड़ेगा। बट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वो चीज़ नहीं समझते, एंड वो लोग जैसा उतना कोऑपरेटिव नहीं रहते जैसा रहने को होना, एंड फिर बाद में वो उनकी फील्ड से, और काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि यहाँ पे मनी इतना मिल रहा है तो मैं उतने की तरफ से रहता है। सो मनी डजंट मैटर, money is matter, but after some age later. Yeah, exactly. Okay? But if you are a student, if you are a minimal in age, then you have to learn the things first. ओके, एक्सपीरियंस के मोहतर में इफ आपको थिंग्स है, स्किल्स आपके पास है, तो डेफिनेटली आगे की कंपनी जो भी आपको ऑफर्स तो आते ही रहेंगे। ओके, या फिर कई और कंपनी में ट्राई करने से आप खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हो, राइट? या फिर मतलब उस हिसाब से भी कर सकते हो। और आपको डिफरेंट स्किल्स के सेट्स, आपके बंच ऑफ द सेट्स है आपके पास, तो आप एक जॉब लेने से अच्छा जॉब देने के लिए भी रेडी हो सकते हो, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर मैटर्स। मतलब आपने इफ मल्टीपल कोर्सेस है, मैंने आपको काफ़ी टाइम पे बताया था, इफ़ यू आर हैविंग द स्किल्स इन योर सेल्फ, देन यू कैन डू एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जॉब भी दे कर सकते हो और जॉब दे भी सकते हो। सो ऑलवेज इट इज़ बेटर दैट कि आप जॉब दे रहे हो। आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखा है क्या?
यस, वो काफी लोग ज्यादा। हाँ वो लोग उनके गवर्नमेंट में जॉब करते हुए वो लोग प्राइवेट में उनका है तो एक अपना सेटअप करा देते सेटअप हैं, करते हैं एंड right. वो लोग यहाँ पे जॉब करते हुए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं। भाई तो मल्टीटास्किंग होना चाहिए या exactly, एग्जैक्टली अब वो उसी लोग के तरह अंदर से। उतना टैलेंट है, वो लोग ने खुद को उतना स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लिया है, बल्कि वो लोग ये सब कर सकते हैं बट बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। अभी काफी ज्यादा स्टूडेंट देखे थे, आपने भी देखा होगा, काफी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि इंजीनियरिंग ले लेते हैं, उनको ऐसे लगता है फिर इंजीनियरिंग ले लिया, इंजीनियर वालों को जॉब नहीं है। हाँ। ओके, काफी ज्यादा आपने भी स्टूडेंट्स सुने होंगे। हाँ, बहुत बट मोस्ट ऑफ द थिंग इज कि इंजीनियरिंग में जितने जॉब्स है उतने मार्केट में किसी और फील्ड को नहीं मैं है। आपको बोलता हूँ, आपने जैसा बोला कि इंजीनियरिंग ले लेते हैं उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं। यस राइट। मेरा आधा फ्रेंड सर्कल यही वजह से कॉलेज को छोड़ा। यस आई थिंक अराउंड 25 to 30 स्टूडेंट्स थे मतलब मेरे सर्कल में एंड 15 to 20 बच्चे चले गए सिविल छोड़ के। वो लोग कभी उस चीज़ को डीपली समझे ही नहीं। अगर वो लोग समझते, वो लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, वो लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर देख के अट्रैक्टिव हो जाते हैं बट वो लोग ने उस चीज़ को उतना सीरियस लिया नहीं। सबसे मेन गलती यही करते लोग, बच्चे जैसा कि वो जो फील्ड में जाते हैं उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। और जितनी मतलब इजी रहते ना वो चीजें ना, हाँ। पहले स्टार्टिंग में हार्ड लगती है हाँ। बट उतनी हार्ड नहीं होती है। जब आपको हैबिट हो जाती है वो सब Yes. इजी लगता है बस ना interest आपको। लेना अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने अभी ऑटोकैड किया है यहाँ एबीसी ट्रेनिंग्स में। मुझे फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली कोई भी हार्ड ये दे देंगे प्रोजेक्ट, थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा बट मैं उसको कवर कर लूँगा। आई नो दैट, आई होप सो। उसके बाद मैं उस चीज़ को करते 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 फ्री हो जाऊँगा, मेरे अंदर एक हैबिट हो जाएंगी उस चीज़ को लेके। तो वही चीज़ दूसरे मैं चाहता कि मतलब मेरे जो साथ में जो करने वाले रहे, जो भी बिजनेस स्टार्टअप्स करने वाले रहे, वो सब में वो चीज़ रहना, या फिर जिसको मतलब कंपनीज में भी ट्राई Yeah. करना है, दे कैन आल्सो जॉइन, राइट? हाँ, या दे कैन, आई वांट टू जॉइन देम। Yes. एग्जैक्टली ऐसा सीन है ऐसा। एंड देन उसके बाद अभी जैसा आपने देखे, मैं एबीसी ट्रेनिंग में फर्स्ट डे आपने खुद देखा था कि मैं कितना खामोश, कितना एकदम ये Yes, रह रहा था, absolutely. जैसे कि मैं कुछ जानते ही नहीं आगे। बट जैसे ही मैंने फर्स्ट डे का एटमॉस्फेयर देखा, उसके बाद ही मैं सेकेंड डे से ही अपने फील्ड को लेके एक्टिव हो गया। मतलब अपनी चीज़ों पे टाइम टू टाइम फोकस करना एंड देन उसके बाद जो भी इन सब वर्क मिलना। क्या आप टाइम पे आते थे अब तो? कुछ दिन टाइम के रिगार्डिंग आपका एबीसी में कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, टाइम को लेके तो सब स्ट्रिक्टली है एकदम। हाँ स्ट्रिक्टली, बट आपने कभी फॉलो किया है वो टाइमिंग वगैरह? मतलब उस बारे में क्या कहना चाहोगे? स्टूडेंट का, काफी स्टूडेंट का ऐसे रहता है कि यार टाइम मिस हो गया, मतलब उनको एक बैच अलॉट कर दी हुई रहती है, वो टाइम पे नहीं गए तो वो सीधा क्लास को छुट्टी मार देता है। हाँ, exactly. तो ओवरऑल जो लर्निंग एक्सपीरियंस आपका टाइम के रिगार्डिंग है, पंक्चुअलिटी जो रहती है स्टूडेंट और टीचर के रिगार्ड, तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखो टाइम दी तो मतलब एबीसी ट्रेनिंग्स में टाइम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब जो टाइमिंग दे वही टाइम पे आना पड़ता। बट कई बार मेरे से भी मिस्टेक हुई कि कुछ काम की वजह से हो जाओ या कई बार साइट्स की वजह से हो जाओ, मैं लेट हुआ आने में। आया, लेकिन भले ही 10-20 मिनट्स थोड़ा लेट हुआ, आई नो दैट, बट मैं आया एंड देन वॉट एवर आई वांट टू, मतलब जो भी लर्निंग करना थी मेरे को उस दिन मैंने मिस नहीं किया। मुश्किल से एक दिन मैंने छुट्टी मारा था, उस दिन भी मैं आउट ऑफ स्टेशन था, वो वजह से मैं आ नहीं पाया था। मैं रात के असल में 1 बजे तो रिटर्न हुआ था, उसके बाद मैं बहुत थक गया था, उसके बाद फिर सुबह उठना नहीं हुआ था। सो आपने कुछ मतलब पैरेलल प्रोजेक्ट, अभी ऑटोकैड है, आपको साइट पे अलग अलग प्लान्स लगते हैं, जैसे कि आपने एक कॉलम फुटिंग का भी प्लान देखा था, या सो जैसे कि ड्राफ्टिंग्स वगैरह सीखते तो ऐसे बेसिक थिंग्स है, जैसे कि शेड्यूलिंग की इंपॉर्टेंस है, तो शेड्यूलिंग की इंपॉर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है? शेड्यूलिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ से जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हो तो लेबर्स हो जाओ या जो भी साइट इंजीनियर है, वो शेड्यूलिंग की देख के उसके मुताबिक ही काम करता है। Right. अगर वहाँ शेड्यूलिंग नहीं रहेंगी तो वो किस बेसिस पे काम कंटिन्यू करेंगे जैसा। Right. तो और आप शेड्यूलिंग जब आपने ड्राइंग पढ़ेंगे ना, तो हर एक चीज़ का एक अलग शेड्यूल रहता है। शेड्यूल ऑफ बीम, शेड्यूल ऑफ कॉलम, शेड्यूल ऑफ फुटिंग, एक सबका एक अपना अपना वो लोग टेबल बना के एक अलग ये करते हैं। तो वो एक रूल है, जैसा एक ऑटोकैड में जैसा, वो ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है वो चीज़ रहना। तो बिना उसके तो आई थिंक वर्क प्रॉपर इनकम्प्लीटेड हो सकता है, मतलब एक प्रॉपर रहेंगी बिल्कुल भी। और प्रोजेक्ट में आप जब कंप्लीशन देते हो ना, तो आपको एक एक्यूरेसी, एक प्रॉम्प्टनेस जरूरी होता है। exactly. ओके, मतलब एग्जैक्टली अभी साइट इंजीनियर है, साइट इंजीनियर्स को आई नो, मतलब आपको पता है वो सारी चीजें, बट साइट इंजीनियर को दैट मच नॉलेज नहीं होता है, नहीं, सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होती। हाँ,
तो साइट इंजीनियर को ये सारी चीजें भी पता रहना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या होता है. ओके, तो हैचेस टेक्निक सीखी थी हमने. हाँ, ओके, हैच टेक्निक में मैंने आपको बताया था कि व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग द हैच टेक्निक्स. ओके, सो हैच टेक्निक में ऐसे कौन से हैचेस पैटर्न्स आपने सीखे हैं और व्हाट इज द पर्पस टू लर्न द हैच टेक्निक, और जब मतलब क्या रिप्रेजेंट करती है हैच टेक्निक? हैचेस यूज इसलिए होते हैं अगर अपनी कोई पार्ट को हाईलाइट करना है. फर्स्ट थिंग, अगर अपनी को ड्राइंग में कॉलम्स को हाईलाइट करना है तो उनका एक अलग हैच टाइप रहता. ब्रिक वॉल को ये करना है तो ब्रिक वॉल के खास पैटर्न आता वहाँ पे. वो अगर आप ब्रिक वॉल को जैसा आपने उसको हाईलाइट करना है फिर वैसे से, तो मतलब हैचेस भी एक ऐसी चीज़ है जो ड्राइंग में मतलब ऐसी एक भी ड्राइंग देंगे जिसमें हैचेस यूज़ नहीं हुए जैसा. यस, राइट. तो और हैचेस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, मतलब एकदम इजीली समझ में आ जाता है ना क्या कौन से वर्क है. एज पर लेयर्स उनको कलर दिए जाते हैं हैचेस को भी, राइट, है ना. तो लेयर्स भी इसलिए रहते हैं ताकि ड्राइंग में जब का तब समझ में आ जाए अपने को कि कौन सी लेयर कौन से हैच के वास्ते यूज़ हुई, कौन से डिज़ाइन के वास्ते यूज़ हुई. सो अब्दुल, आई वांट टू आस्क यू वन फेवरेट क्वेश्चन इज दैट कि साइट इंजीनियर हो आप, राइट? सो साइट इंजीनियर में मैं थोड़ी देर पहले ही बोला कि नॉलेज मस्ट, हाँ ले रहे हो, राइट? तो आपको सारी चीज़ें से एक पता नहीं होंगी, बट आप डे बाय लर्न एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, राइट? मतलब आप थेरेटिकल सीख लेते हो, स्किल्स भी आपकी है, बट प्रैक्टिकल इट इज़ गुड दैट कि यू आर डूइंग साइट वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी डिजाइनिंग के लिए चीज़ें लगने वाली है वो आप तो ड्राफ्टिंग के लिए सीख ही लेते हो, पर प्रैक्टिकल में वो चीज़ें कैसे एग्जिबिट होती है, ओके, डिजाइनिंग कैसी है, जो डिजाइनिंग की है उसको एग्जैक्टली वर्क कैसे करना है, ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग कैसे, ड्राइंग रीडिंग इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी इंजीनियर. ओके, इफ आपको ड्राइंग्स रीडिंग नहीं करना आता एग्जैक्टली चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक साइट इंजीनियर में उतर पे वो आपको चीज़ें पता होंगी तो यू कैन गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू योर वर्कर्स, राइट? वैसे ऐसे कहा जाता है मिस्त्री जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर से भी होशियार रहते हैं. द रीज़न बिहाइंड इज कि they are doing the practical work, not theoretical only, they are doing practical work. और जब आप प्रैक्टिकल करते हो तब आपको वीक आ जाता है. तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे सजेस्ट करना चाहूँगी, इफ़ यू आर सिविल इंजीनियर, इफ़ यू आर डूइंग एनी डिग्री रिलेटेड, टेक द प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस इन रियल वर्ल्ड लाइफ एक्सपीरियंस. उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है और आपकी स्किल्स भी इन्हांस होती है, काफ़ी सारी चीज़ें, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और आप मोर प्रॉम्प्टली काम भी कर सकते हो. सो अब्दुल, हम मिस्त्री के बारे में बात कर रहे थे, राइट? सो आप मतलब मैं सुनना चाहती हूँ कि, और काफ़ी स्टूडेंट के मन में ऐसे रहता है कि मिस्त्री लोग होशियार रहते हैं. ओके, सो आपने जब जस्ट स्टार्ट किया था आपका साइट इंजीनियर का एक्सपीरियंस, तो उन लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन और जो भी एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? काफ़ी ज़्यादा अच्छा. मतलब मेरे को कोई भी डाउट आता था ना तो वो लोग ही क्लियर करते थे फर्स्ट थिंग. एंड नेक्स्ट थिंग, जब मैं साइट पे जाता था ना तो मेरे को खुद पता नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है, बाद में वो एक्सप्लेन करते थे. वो लोग को हालांकि मैप नहीं पता चलता था, वो लोग को समझ में ही नहीं आता मैप, लेकिन हाँ वो लोग को जितना काम आता, जितना समझ में आता वो परफेक्टली करते उतना. बस अपना काम रहता है कि अपन ने थोड़ा फोकस करना उस चीज़ को लेके. एंड हाँ, जो चीज़ जब वो लोग को मैप में लेके जब वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते थे तो फिर वो टाइम पे एक साइट इंजीनियर का काम होता है उनको सारी चीज़ें वो क्लियर करना, राइट? सो एक बेसिकली कहा जाए तो एक मिस्त्री लोग डेफिनेटली अच्छे ही होते हैं इंजीनियर के लिए. तो काफ़ी स्टूडेंट कैसे रहता है, यार मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर बोले तो बिगिनर्स के मुकाबले, यस, हाँ, राइट. तो काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि यार मैं इंजीनियर हूँ, फिर मैं मिस्त्री लोगों से क्यों पूछूँ. तो आई वुड लाइक टू क्लियर दिस थिंग फर्स्ट कि मिस्त्री लोग मतलब रहते हैं, उनको एक टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, ओके? जो टेक्निकल स्किल के साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहता है, वो दिस इज अ इंजीनियर पर्सन, राइट? तो ऐसा छोटा बड़ा नहीं कि आप मतलब एक, आई वुड सजेस्ट यू कि इफ़ आप मिस्त्री से सीख रहे होंगे ना तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो थ्रू दैट, क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज होता है. टेक्निकल चीज़ें आपकी स्किल्स आप वहाँ पे यूज़ करो, प्रैक्टिकल से यूज़ करो, दोनों का मीटअप, मतलब मल्टीपल स्किल्स आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाती है ना, तो आप मोर प्रॉम्प्टली वो काम मतलब वर्क कर सकते हो. ओके, आपने एक चीज़ देखी, यस, मिस्त्रियों में भी टाइप्स रहते. बांध काम का अलग, यानी कि आरसीसी वर्क का अलग रहता, स्ट्रक्चरल का अलग रहता, और अपन बोलेंगे वॉल का अलग रहता. मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड ऐसा है कि उसमें हर एक डिफरेंट सा डोमेन है.
यानी वर्कर्स में टक के डोम बने हुए लोग कि ये बांध काम करेगा, ये काम ये करेगा, ये वो काम करेगा। एक मटेरियल मिक्सचर के लिए भी हाँ, अलग अलग वो पर्सन्स तक होते के हैं, अलग। क्वांटिटी इंजीनियर हाँ, कहा जाता है, वो तो भी रहता सारी है सब। चीजें राइट। हाँ, सो exactly. एक मतलब ऐसा पर्टिकुलर काफी स्टूडेंट का ऐसे डाउट होता है यार उनको बेसिक थिंग पता है कि एक ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन बनना है, स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, तो स्टैड प्रो टाइप जो भी कोर्सेस है, बट एक क्वांटिटी बिलिंग इंजीनियर भी रहता है, बिलिंग इंजीनियर इज अनदर Estimator थिंग, is- क्वांटिटी इंजीनियर इज अनदर हाँ, थिंग, हाँ। स्ट्रक्चर इंजीनियर है, आर्किटेक्चर इंजीनियर है, कैड इंजीनियर अलग होता है। अभी जो बीएम का ट्रेंड चल रहा है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन BM का मॉडल, सबसे ज्यादा तो फिलहाल आप तो आप बीएम सॉफ्टवेयर के, जैसे कि आपने बोला था इंक्वायरी के टाइम पे या एबीसी ट्रेनिंग में आने के बाद आपको बीएम सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चले। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको बीएम सॉफ्टवेयर में पता चले और आपको ऐसे नेसेसरी लगता है क्या बीएम सॉफ्टवेयर चाहिए? जैसे कि बेसिकली बीएम सॉफ्टवेयर देखो तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल होता है, तो हाँ, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, पूरा मतलब स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन लेने Last तक, end तक राइट? जैसा। मतलब 0% से 100% तो जब तक एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट में तब तक वो कंस्ट्रक्ट हो नहीं जाता, ओके, तब तक उसका जो भी मैनेजमेंट है अपन वो पूरा बीएम सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, हाँ, ओके। हाँ। जैसे कि शेड्यूलिंग हो गया, ओके, हाँ, आर्किटेक्चर ड्राइंग, फिर उसके क्लास डिसीजन है, एमईपी बनाना है, तो सारी चीजें बीएम सॉफ्टवेयर में आ जाती है। बीएम ट्रेंड में जो चल रहा था वो अभी आया जैसा, बट अभी उसमें वो इसलिए ऐसा चल रहा है क्योंकि उसमें फैसिलिटीज ज़्यादा है। बाकी सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले उसमें टाइप्स भी ज़्यादा है, फैसिलिटीज भी ज़्यादा है, और काम उससे और ज़्यादा ईजियर होता। बल्कि बीएम अभी बट ऐसा कुछ है क्या अब्दुल कि मतलब आपको बीएम का ट्रेंड चल रहा है तो आप ट्रेंड के साथ चलो? जैसे कि फर्स्ट थिंगली अपन ने डिस्कस किया था कि सिविल इज द कोर ब्रांचेस, राइट? सो कोर ब्रांचेस में कैसा होता है कि बेसिक जितना क्लियर होगा तभी आप ट्रेंड के साथ चला। तो ऐसा कुछ है कि काफ़ी स्टूडेंट का रेशियो बढ़ते जा रहा है, आपने भी सीख किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट उनका करियर जस्ट बीएम फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मनी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज भी हम अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। आपकी बात सही है ये बात, बट जिनका बेसिक ही मजबूत नहीं है वो डायरेक्टली उस चीज़ में कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं? राइट, तो फर्स्ट और ऐसी रहती। अब आपने कंस्ट्रक्शन देखा, उसका सबसे पहले क्या स्ट्रांग होता? तो बेसिकली उसको पहले लेवलिंग करना पड़ता है, लेवलिंग के लिए फिर सर्वे इंजीनियर्स भी रहते हैं। सर्वेइंग के बारे में थोड़ा सा करें, सर्वेइंग के बारे में आपको एग्जैक्टली क्या पता है अब्दुल? अभी टॉपिक निकल ही गया अपना, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपन। देखो, सर्विंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं चाहता कि मैं उस कोर्स को भी करूँ, बल्कि क्योंकि मैं खुद चाहता कि मैं एक मतलब सर्वेइंग भी मुझे करना आना, बल्कि क्योंकि मैं जो चाहता, जैसा खुद का बिजनेस स्टार्टअप, तो ये सब चीज़ें मैं चाहता कि जो मेन कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग के, वो सब मेरे को आना। तो सर्विंग में मैं एक बार जो तो एक सर्वेयर के साथ गया था, तो वो लोग के साथ एक जैसा वो लोग का जो ये रहता, क्या बोलेंगे अपन उसको, प्लान्स, हाँ, प्लान के मुताबिक जैसा वो लोग जब पॉइंट्स निकालते, कंट्रोल मैपिंग, तो उसमें भी वो लोग को ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है वो भी करना, कई जगह वो लोग को उसमें भी जैसा मुश्किल आते हैं, उसमें कैलकुलेशंस रहते हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं अब्दुल कि कैलकुलेशंस से तो नहीं करना, बट इंजीनियरिंग फील्ड में कैलकुलेशन इज बट आप जब डिजाइनिंग सीखते हो ना, तो देयर आर मल्टीपल कैलकुलेशन आर अराइजेस। मतलब आपको कोई भी साइजेस की कैलकुलेशंस करनी है, लोड कितना आ रहा है, लोड कैलकुलेशंस करना है, बट आप एक इंटरेस्ट से चले, इंटरेस्ट बिल्टअप करना है, कोई भी चीज़ सीखनी है ना आपको, करनी है ना, तो इंटरेस्ट इफ बिल्टअप करोगे ना आप, तो आपको चीज़ें करने को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हाँ, exactly. सो फोकस जस्ट एक फ्रेशर ने ऐसा रखना चाहिए, आई थिंक माय अंडरस्टैंडिंग, कि एक फोर्स ऐसा रखना चाहिए कि आप इंटरेस्ट लो फर्स्ट ऑफ दिल, सीखो, नहीं आती तो और इंटरेस्ट लो उसमें, क्यों नहीं आती चीज़ें, और आ रही होंगे तो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। जैसे कि आप में काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं जब आपको सिखाती थी स्टार्टिंग में फेज जो था आपका फर्स्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन रहा है, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा हुआ है। सो बेसिकली हमने एक ड्यूरेशन देखा था, मतलब नॉट ऑनली, मतलब अपने एबीसी ट्रेनिंग्स में कैसे होता है, जब टीचर और स्टूडेंट के साथ एक बॉन्ड हो जाता है ना, तो बेस्ट थिंग इज दैट कि काफी ज्यादा चीजें आपकी कोऑपरेट होती है, और साथ ही साथ डिस्कशन के दौरान है ना, आपको सारा डिफरेंट आप डिस्कशन करते हो, तो आपको सारी चीजें में पता होना चाहिए। फील्ड के रिगार्डेड, मतलब फील्ड जो है अपना, उसके रिगार्डिंग भी अपने को बहुत सारी चीजें, हालांकि एक नॉर्मल बातचीत चलती है, लेकिन उसमें भी जैसा काम की ही बातचीत चलती, ऐसा नहीं है कि यार ऐसा नहीं स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली एंजॉयबल मोमेंट वगैरह है यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट वगैरह, एंजॉयमेंट मोमेंट्स में भी इंसान को जब कुछ सीखने मिल रहा तो इट मैटर्स ना, सो दैट्स व्हाई। ओके, सो अब्दुल, तो आपका लर्निंग के हिस्से जिसके आपने एंजॉयमेंट हुआ, राइट? सो आपने ड्यूरिंग द डिस्कशन हमने काफ़ी चीज़ें की है, राइट?
सो आप तो ऐसे स्टूडेंट जो रहते हैं, अभी स्टूडेंट आते हैं, ओके, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट भी सिखा दिए, तो उनका कुछ स्टूडेंट कैसे रहता है कि वो बात नहीं करते, कुछ कुछ स्टूडेंट सेंसिटिव इंसिटिव रहते हैं, ऐसे होशियार भी रहते हैं, उनका नहीं है। हाँ। बट आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन होना चाहिए टीचर्स बिल्कुल। लोगों के स्टार्ट बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, तो बिल्कुल। व्हाट ते मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए? कम्युनिकेशन से ही मतलब एक टीचर के भी माइंड सेट एक ये होता है कि नहीं, जैसा ये बढ़ सकता है बल्कि, हालांकि टीचर्स के साथ नहीं, आप कहीं पे भी जो आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका मेंटेन है, आपका सही है, तो आप किसी को भी जैसा एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, एक अच्छा वर्क, आपको ऐसा आपको कभी पता नहीं चलेगा, किसी भी इंसान की कभी भी मदद पड़ती है, आपको पता है, कोई भी इंसान कभी भी काम आता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आप है, लेकिन एक अपनी बॉन्डिंग जो मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल था, उसके थ्रू बेसिस एक बॉन्ड के जो मेंटेन हुआ, उसके थ्रू मैं आपसे कुछ जानकारी लेता हूँ, और आपसे भी मुझे काफी सारे सीखने को मैं भी मिलती बहुत है। सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। तो मुझे एक बताओ, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने इसके रिगार्डिंग, जो स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बात नहीं करते, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि बात करना जरूरी है या नहीं जरूरी है? नहीं, मैं तो बोलूँगा जो साइलेंट रहते, जैसे कि खास करके सेंसिटिव बच्चे रहते कुछ और कुछ ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो मैं बोलूँगा अगर आप कोई फील्ड में है तो सबसे पहले तो फ्री होना। यस, मतलब लर्निंग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री, एक यू हैव कम्युनिकेशन, टू हाँ, से समथिंग, बात करना ही करना पड़ेगा। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक के सामने लोग आपके नेचर का पता कैसे चलेगा। तो काफी स्टूडेंट कैसे रहता है, यार मेरे डाउट्स तो थे काफी ज्यादा, बट उस टीचर्स को समझने चाहिए थे, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि स्टूडेंट ने भी वो सारी चीजें बतानी चाहिए। अब वो टीचर है यार, वो थोड़ी कोई ऐसा है कि जो दिल की बात सुन लेगा, तो काफी स्टूडेंट बता देते ना, तो क्या हो जाता है, जो टीचर्स रहते हैं उनको भी हेल्पफुल जाता है कि हाउ टाइप ऑफ पर्सन दे आर, एंड उनको क्या जरूरत, एक करियर ग्रोथ के लिए क्या जरूरत होती है, जैसे कि अपनी थिंकिंग थी, राइट? सो हमने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लिए, जैसे कि आपको पता था कि आपने बोला था कि मैम मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपने डिस्कशन किया, लास्ट में तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि अपन पार्टनरशिप में स्टार्ट भी कर लेंगे, वो सारी चीजें एक हुई थी। तो एक्चुअली एक स्टूडेंट और मतलब जो करते हो ना, कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपकी चीजें आप स्पेंड करो, टीचर्स के साथ डिस्कशन वगैरह करो, तो काफी ज्यादा आपको डाउट है, आपका कुछ नॉलेज होगा तो वो टीचर के साथ शेयर करो, टीचर का कुछ नॉलेज होगा तो आपके साथ, उससे एक प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट हो जाती है। एक अगर कोई बच्चे को अपना डाउट क्लियर करना है तो सबसे पहले यही रहता है कि फ्री होना। यस, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, जब तक कि आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, जो ज़्यादातर मैं बोलूँगा जो बच्चे खामोश बैठते हो तो खामोश मत रहो, कुछ बोलो, टीचर के साथ नॉर्मल बातचीत की नहीं करो, ताकि तुम्हारे दिल में जो भी बात या जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब हल्लो जब आप फ्री हो जाएंगे, जो भी बॉन्डिंग आपका मेंटेन होगा, तो वो हिसाब से आपको मैडम भी कोऑपरेट करेंगे ना, शी विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। जो भी सर है, टीचर है, उनको खुद पता चल जाएगा कि नहीं, ऐसा एक बॉन्ड मेंटेन रहता है, खुद अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर बात करना सबसे ज़्यादा अहम है, मैं तो बोलूँगा ये फील्ड में तो सबसे ज़्यादा। और सिविली इसको बहुत सारे लोगों के साथ आपको डिस्कशन करना पड़ता है, यूथ में भी, मतलब साइट इंजीनियर भी रहा होता है आपको, तो एक इंजीनियर जो है साइट पे ही सबसे ज़्यादा बात करने की ये होती तो ये रहता है, मतलब आर्किटेक्चर भी रहा तो आपका एक टीम वर्क के साथ प्रोजेक्ट डेवलप होता है, एवरी सिंगल पर्सन कैन नॉट डू होल प्रोजेक्ट, देयर आर द डिफरेंट ऑफ इंजीनियर्स कैन मीट टुगेदर, दे आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम्स, ओके, डिफरेंट सोल्यूशन निकलते हैं, देन परफेक्ट सोल्यूशन जो भी रहा था उस पर वो एप्लीकेशन करते हैं, राइट? तो से अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज मस्ट है। कम्युनिकेशन के साथ आपका एक थोड़ा सा ईगो का भी पैरामीटर आता है, तो उसको भी मेंटेन रखना चाहिए, बिल्कुल, राइट? मैं बोलूंगा जहाँ पे अपनी को जरूरत है वहाँ ईगो का तो बिल्कुल यूज नहीं करना, राइट। ईगो पहली बात तो होनी नहीं, किस चीज का ईगो, मतलब जब आप जो फील्ड में है आता ही नहीं है तो किस चीज का ईगो होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, जब आपको कुछ है ही नहीं, मतलब सिर्फ डिग्री के बेसिस पे तो कोई भी नहीं, अगर आप कोई ठेकेदार के पास भी जाके बता दें मैं इंजीनियर हूँ, वो पूछेगा काम क्या आता है, तो वो बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, तो बोलेगा भाई तेरे से अच्छा तो फिर मेरे पास वर्कर है जिसको कुछ काम आता। सो अब्दुल, मुझे आप बताइए, आप जो मतलब साइट वर्क कर रहे हो, ओके, सो साइट वर्क में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लग रही होंगी, तो आप एज एन ए साइट इंजीनियर व्हाट यू थिंक दैट कि यू हैव टू, मतलब स्किल जो भी आपको रिक्वायर्ड है, सॉफ्टवेयर ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर से कि आपको लग रहा है कि वो एज एन साइट इंजीनियर आपको हेल्पफुल कर सकती है करियर के लिए? हाँ देखो, अभी मैं जो साइट पे वर्क कर रहा हूँ, जैसे जो मैं कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ, तो पहले बात तो ऑटोकैड हो गया जो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया जैसा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर का हो गया, जैसे कि ई टैप और स्टैट प्रो हो गया, ये दो भी करना ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि मैं जब वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर्स देखता हूँ ना, तो मुझे इतना ईजिली
ये नहीं होता है, जैसे समझ में नहीं आता है, बट अब जब मैं ये कोर्सेज कर लूँगा तो वो भी मुझे ईजिली ये हो जाएगा। सो बेसिकली स्टैट पूरा नीटेस आरसीसी जो डिजाइन से स्ट्रक्चर्स वगैरह रहते हैं उसके लिए हम बेसिकली ईटैप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर जितना भी रहता है उसके लिए गजेट स्प्रेड्स Stato. होगी, कॉलम फुटिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट जितने भी हो गए, ओके। सो जितने भी अभी आर्किटेक्चर ड्राइंग के लिए स्ट्रक्चर एलिमेंट आने वाले हैं, वहाँ पे भी कॉलम पोजिशनिंग होने वाली है, हाँ। फुटिंग वहाँ पे भी लगने वाली है, बिल्कुल। बार्स वहाँ पे भी लगने वाले हैं। बिल्कुल। तो जब आप आर्किटेक्चर प्लान बनाए तो कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको स्टील स्ट्रक्चर भी आना ना जरूरी है। हाँ, तो वही अब वो स्टील स्ट्रक्चर आने के लिए भी तो सॉफ्टवेयर आने को होना ना, राइट जैसे राइट, कि सॉफ्टवेयर स्टैट आने को प्रो होना, हाँ। ज्यादा तो फोकसेबल जैसा इसमें, यस, और स्टैट प्रो ETAP भी होगा। फोर्सेबल है, और सेकंड थिंग इज ईटैप भी जरूरी हाँ, है। ETAP ईटैप भी में आप जरूरी है। आरसी की जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है और बिल्कुल। बड़े बड़े जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स ये- वगैरह रहती है ये ना, दो के अलावा एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग, जैसे कि बिलिंग वाला Billing जो वाला। सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसमें मेन मैं बोलूँगा अभी हर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले अपने को एस्टिमेट निकालना पड़ता है सबसे पहले। राइट। तो अब जब आप खुद ही चेक यानी ये सब जब चीज़ें आप खुद सीख सकते, यानी आपको सब खुद आता, तो फिर ये तो सब आप सॉफ्टवेयर आपने कंप्लीटली करने को कर होना सकते जैसा। हो। हाँ, सो बेसिकली एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी एक करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है। अभी काफी स्टूडेंट को नहीं पता एस्टिमेशन कॉस्टिंग क्यों सीखना है, डिजाइन सीख लेते बाद में एस्टिमेशन कॉस्टिंग सीख ले, ऐसे भी होता है। तो आई विल लाइक टू सजेस्ट यू दैट कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग हर एक इंजीनियर को आना ही चाहिए। हाँ, द रीजन बिल्कुल, बिहाइंड इट, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेते हो आप, हाँ, ओके, तो आपको उसका बजट कितना चाह रहा है वो सारी बिल्कुल। चीजें पता हो रहनी चाहिए। हाँ। तो एस्टिमेशन इसमें नहीं रहता कितनी क्वांटिटीज वगैरह फाइंड आउट करनी, तो क्वांटिटी की रेट क्या है, रेट ओके। क्या है? सो अकॉर्डिंग टू आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि बजट के मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो भी इंजीनियर है उसके हिसाब से वो क्या बजट फाइंड आउट होता है और उसकी हाँ। एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकलती है, हाँ, हाँ। राइट। तो वो कॉस्ट किस पे बेस आउट है, तो कौन सी चीजें लगने वाली, वो चीजें आपको एज एन इंजीनियर पता होनी चाहिए। हाँ, ओके, exactly। बेसिक है। आपको डिग्री में या पॉलिटेक्निक भी सीख रहे होंगे तो आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक बिल्कुल, मेरा कोर्स खास होगा। सब्जेक्ट है उस चीज़ का हाँ, ऐसा। तो उसमें तक कि मेरे को ये डिटेलिंग दी है कि जैसा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि उनके रेट्स होगा और उनकी क्वांटिटीज जो कि फार्मूला यूज़ करने के बाद निकालते अपन लोग, तो वो सब जैसा आना अपने को, और मेरे को तो करना ही है अभी वो भी। यस, तो मेरा उस पे भी एस्टिमेटिंग पे भी थिंग दैट यू हैव मतलब इंटरेस्टेड हो आपकी काफी सारी चीजें आपको सीखनी है और सीख के लेनी है। मतलब- एंड बेस्ट थिंग इज दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, मतलब बोलना चाहती हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, मतलब नहीं भी पता नहीं रहा तो आप खुद से हाँ, करते हो। exactly। से ईच एंड एवरीथिंग स्टूडेंट में वो चीजें होनी चाहिए हाँ। कि आपको नहीं आता है तो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ टू लर्न बिल्कुल, दैट थिंग, बिल्कुल। ओके। सो यानी जो तुम सॉफ्टवेयर कर रहे वो तो तुम करो ही, लेकिन उसके जो आगे भी आपको सॉफ्टवेयर देयर इज एनी एज रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट योर सॉफ्टवेयर स्किल्स? नो, ओके, देयर इज एनी एज? नो एज। जितना जल्दी सीख जाओगे बिल्कुल, उतना अच्छा होता उतना है, अच्छा right? है। और हाँ। उतना यानी ये है कैसे अपन बोलेंगे कि एक कॉलेज लाइफ में ही कर लेना, मैं तो बोलूँगा कि बाद में जैसा आपको फिर आप जॉब के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ जैसे कि बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, हॉलीडेज हो गई या इंटर्नशिप के मौके मिलते, तो उस वक्त आपने सॉफ्टवेयर भी कर लेना जो आपको उस वक्त के लिए जैसा रिक्वायर लग रही है, जो ज़रूरी है उस वक्त के लिए, वो टाइम टाइम आपने की वैल्यू करोगे तो बिल्कुल। तब आपकी वैल्यू होंगे, राइट। बिल्कुल। सो बेसिकली ऐसी चीज़ है। तो अब्दुल, लास्ट क्वेश्चन इज दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ओवरऑल जो भी रिक्वायरमेंट्स लेके आप एबीसी ट्रेनिंग्स कोई क्लासेस को ज्वाइन किया था आपने, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी, और हाउ दैट एक्सपेक्टेशन इज फुलफिल फ्रॉम एबीसी ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एबीसी ट्रेनिंग के बारे में, जैसा मेरा जो अपना खुद का बड़ा भाई है, जैसा वो आज एक हिसाब से सीनियर इंजीनियर है, एमटेक किया हुआ इसने। ओके। तो इसके जैसा उन्होंने खुद कहा था मेरे को कि जैसा एबीसी ट्रेनिंग जैसा अच्छे क्लासेस है, ऐसा मैं खुद वहीं से किया तो आप वहीं पे जाओ। एंड जब मैं आया तो सेल्समैन जैसा जो बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था ना, तो उस वक्त मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई थी कि हाँ मैं यहाँ से कुछ सीख के जा सकता बोल के। एंड पहले दिन तो हर किसी का नर्वसनेस से ही निकलता है, Right. बट दूसरे दिन से जब मैंने जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे को ड्राइंग बनाना आ जाना एकदम स्ट्रॉन्ग, जैसा मैं ड्राइंग बनाने में एकदम फ्री हो जाऊँ, जो तो ड्राफ्टिंग करने में हो गया, फुटिंग प्लान जो भी है जैसा कंस्ट्रक्शन के लिए लगता है ऐसा ऑटोकैड की मदद से, वो सब में मैं एक स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। एंड आई एम नाउ, मतलब अब मैं हो थिंग कि आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है, आप जो भी रिक्वायरमेंट लेके आए थे, और जो भी कॉन्फिडेंस आप खुद के सेल्फ में एक बिल्टअप करना चाहते थे, यू डन। मतलब जो रहता है ना इम्परफेक्शन के आगे आपने खुद के सेल्फ को एक परफेक्शन बना लिया है, एंड यू कैन आई एम योर ट्रेनर एंड दैट आई एम श्योरली सेड दैट कि यू कैन डू एनी टाइप ऑफ द वर्क, ओके। मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी
मैं एक आराम से ये बात बोल सकता हूँ कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली मतलब एक फुलफिल मैं फील कर रहा हूँ कि हाँ जो मैंने एक्सपेक्टेशंस लेके आया था वो मेरी अब और पूरी क्लियर है, जैसा मैं जो चाहता था मेरे को मिल गया जैसा सीखने में। ऐसा है सो मतलब। अभी जो स्टूडेंट को उनका करियर या स्किल्स बिल्डअप करनी है तो एबीसी ट्रेनिंग्स के एज ए स्टूडेंट होने के खातिर आप क्या सजेस्ट करोगे उस स्टूडेंट को? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूँगा अगर जैसा आपको एक अच्छा ऑटोकैड यानी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग या एक गुड स्टाफ या कोऑपरेटिव स्टाफ बोलो या एक्सप्लेनिंग या इश्यूज जब भी आपको क्लियर करना है, आपको हर क्लास में अवेलेबल नहीं मिलेंगे। Yes. हर जो भी क्लासेस हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं, लेकिन हाँ मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं खुद एबीसी से पढ़ के निकल रहा हूँ अभी। Yes. तो मैंने जो भी चीज़ आप खुद जानते मेरे को कि मैं पहले कैसा था, नाउ आई एम हाउ, कि मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है एंड मैं इतना फ्रीली दे रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि आपने एक परफेक्शन लगा दिया आपके हाँ, मतलब सेल्फ के आगे। तो मेरे पास पहले ये नहीं था। मैं जब एबीसी ट्रेनिंग में आया तब मेरे को ये कॉन्फिडेंट आया। सो आप बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक सलाह बताने दूंगा की कि अगर किसी को ऑटोकैड करना है या कोई भी सॉफ्टवेयर करना है तो एबीसी में एक बार क्यों नहीं होता, एक बार इंक्वायरी करके जाना, उसके बाद फिर आपका मैं बोलूँगा कहीं और जाने का मन भी और मैं भी एक सजेस्ट करूँगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक ये हो जाती है, स्किल्स बिल्टअप हो जाती है। तो जो कोर्सेज मतलब स्टूडेंट रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो यू कैन विजिट अवर एबीसी ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंट एनीवेयर. We are having the total 6 of 4 branches in Pune itself, Aurangabad itself, and Latur itself or Sangli itself. So if you want to improve your skills in the multiple domain, we are having the different type of domain: mechanical, civil, interior designer also, and IT domain also. So if you want to improve your skills in technical domain as per the industrial requirement, they visit our ABC trainings, and they have to visit our ABC trainings. See that कि our ex मतलब जो भी students है अब्दुल रहमान, उनको ये experience है। Yes. तो उन्होंने कुछ कोर्सेज किए, तो अब्दुल was said that कि every student have to should visit the ABC training consultant to improve their skills. So क्योंकि अभी मतलब मैंने जितने सॉफ्टवेयर्स करना है अभी वो सब बाकी है, मैं एबीसी से ही करने वाला हूँ, तो वो जैसे मैं अभी भी इसका स्टूडेंट हूँ जैसा। यस दैट आई अप्रिशिएट योरसेल्फ टू। और हम चाहते हैं कि आप जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास आए और उनको करियर में हम काफ़ी ज़्यादा उनके जो भी स्किल्स है वो इम्प्रूव कर सके, उनके करियर का ग्रोथ का हिस्सा बन पाए। सो इट वॉज अ नाइस टॉक टू यू तो अब्दुल, इट वॉज सच अ ग्रेट थिंग दैट कि आपने जो भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज।